जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 12वां अध्याय भक्ति योग। ओम श्री परमात्मे नमः। अर्जुन वाच सगुण रूप में आपके मन लगा, करें आपकी जो भक्ति सदा। जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। श्री भगवान वाच मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन। श्रद्धा चल जिनकी मुझ में बनी है, मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। अप्रकट न जिसका कथन हो कभी, अचल अविनाशी सर व्यापी भी। अटल एक रस जो ना मन का विषय, पूजा करे जो मेरी स्तर है। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन हैं वे भी मुझे। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो। जब तक बना रहता दे अभिमान, अव्यक्त में जमता मुश्किल ही ध्यान। मुझे सौंप देते सभी जो करम, परायण हो मेरे ले मेरी शरण। कहीं और मन को न जाने देवे, सदा ध्यान में राही करते रहे। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूँ मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त हैं। संसार सागर से कर उनको पार, करता हूँ मैं स्वयं उनका उद्धार। मन अपना अर्जुन तो मुझ में लगा, बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना। तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तू तभी। मुझ में ही मन सौंपने को यदि, काबिल तो खुद को समझता नहीं। तो अभ्यास के योग की शरण से, कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। हो ना अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी। मेरे लिए कर्म करता हुआ तो सिद्धि परम तभी पा जाएगा। कर ना सके तू अगर इतना भी, तो ले फिर शरण मेरे ही योग की। वश करके मन इंद्रियां अपनी अब, फल छोड़ कर ही तू कर कर्म सब। अभ्यास से श्रेष्ठ होता है ज्ञान, मगर श्रेष्ठ इस ज्ञान से भी है ध्यान। समझ ध्यान से बढ़ के फल त्याग को, शांति बिना देर के इससे हो। नहीं द्वेष जिसको किसी जीव से,
है प्रेमी जो सब पर दया भी करे। अहंकार ममता ना जिसको कहीं, क्षमाशील सम रहता सुख दुख में ही। योगी जो संतुष्ट रहता सदा, निश्चय है दृढ़ वश में खुद को किया। मन बुद्धि अर्पण मुझे जिसने की, प्यारा मुझे भक्त मेरा वही। जिससे किसी को ना कुछ कष्ट हो, किसी से भी खुद कष्ट लेता ना जो। हर्ष ईर्ष्या भय ना उद्वेग है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। आशा रहित शुद्ध जो है सदा, उदासीन दुखों से छूटा हुआ। चतुर कर्तापन का ना अभिमान है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। ना हर्षित हो और ना करे द्वेष जो, नहीं शोक और कामना भी ना हो। शुभाशुभ फल की जो इच्छा तजे, भक्ति मान ऐसा प्यारा मुझे। शत्रु मित्र दोनों है जिसको समान, बराबर ही समझे जो अपमान मान। सर्दी हो गर्मी हो या सुख दुख भी, आसक्ति जिसकी किसी से नहीं। स्तुति निंदा में जो बराबर रहे, मननशील संतुष्ट हर रूप में। स्थिर बुद्धि ममता ना घर में जिसे, भक्ति मान ऐसा प्यारा मुझे। श्रद्धा चल जिसकी मुझ में ही हो, समझ मुझको सब ले मेरी शरण जो। धर्म रूप अमृत यह सेवन करे, बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। इस अध्याय में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। लेकिन भक्ति योग को सब में श्रेष्ठ बतलाया गया। भक्ति जीवन की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति जीवन का प्रथम परम लक्ष्य। भक्ति केवल शारीरिक क्रिया मात्र नहीं, एक ऐसी अवस्था है जहां भक्त भगवान के साथ अविभक्त भाव से भीतर संबंध बना लेता है। उस अवस्था में सद्गुणों का आना स्वाभाविक ही होने लगता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान की पूर्ण श्रद्धा हो। आस विश्वास का मार्ग एकमात्र भगवान। जो हो रहा है उन्हीं की शक्ति से, जो मिल रहा है वह सब उन्हीं का कृपा प्रसाद। जो कुछ भी परिस्थितियां हैं वह सब उन्हीं की लीला, अर्थात सब कुछ उन्हें अर्पण कर, उन्हीं के सहारे छोड़कर जो लोग जीवन जीते हैं, ऐसे भाग्यशाली लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूँ और उन्हें संसार सागर में डूबने से बचा लेता हूँ। इस अध्याय के 8 से 11 तक के 4 श्लोक भगवान की जीव के प्रति विशेष उदारता दर्शा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जीव जैसे तैसे जिस किसी भी साधन से भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाए।
वे 4 साधन इस प्रकार हैं। पहला साधन, मन बुद्धि भगवान में लगा। यदि मन बुद्धि भगवान में है तो निश्चित ही जीव भगवान में है। सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, भीतर भाव भगवान का। इस प्रकार हर स्थिति में परमात्मा में निवास। दूसरा साधन, अभ्यास, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, जप मंत्र का लगातार चिंतन। मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने का अभ्यास। तीसरा साधन, कर्म करते हुए यह भाव कि मैं कर ही नहीं रहा, तेरी कृपा से हो रहा है। मैं जो भी हूँ, मेरे पास जो भी है, सब कुछ तेरा, तेरी कृपा से, इसीलिए तेरा तुझको अर्पण। चौथा साधन, कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग। कर्म करो, आगे क्या होना है, क्या मिलना है, वह जिस ईश्वर के हाथ में है उसी पर छोड़ दो। इच्छा रखनी ही है तो सिर्फ श्री कृष्ण कृपा और भगवत प्रेम के। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधन अपनी रुचि के अनुसार सुगम लगता है उसे स्वीकार करें। और गुरुदेव कहते हैं कि अभी से श्रद्धा पूर्वक भगवत आश्रित होकर प्रयत्न शुरू कर दें और उस सूची में अपना नाम पक्का करवा लें जिसमें भगवान कहते हैं कि वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, जो इन दिव्य गीता प्रेरणाओं को अपने आचरण में लाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के साथ 12वें अध्याय का सार संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए श्री पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।